ओके। आज अब हम अपना बिजनेस कवर करेंगे जो होगा ऑटो पार्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। इसमें हम ऑटो पार्ट्स की सारी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होती हैं और सेल कैसे होती हैं, उसके रिलेटेड स्टॉक की रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट, ठीक है। हर चीज़ इसमें देखेंगे किस तरह हम ऐड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है सॉफ्टवेयर में, हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हमारा जो आज का डेमो है वो ऑटो पार्ट्स के रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाते हैं कि हम ऑटो पार्ट्स की प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आइटम डेफिनेशन में जाते हैं, ठीक। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जिसमें मैंने आपको ऑटो पास का शो कराया है, ठीक है। जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये इंटरफेस होता है प्रोडक्ट ऐड करने वाला, ठीक है। उसमें यहाँ पे कैटेगरी है सबसे पहला, सेकेंड है कंपनी और आइटम है, ये तीनों कंपल्सरी हैं। ओके। उसके बाद हमने इसका रेट डिफाइन करना होता है और उसकी हमें पैकिंग, उसकी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी के हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाटा एंटर किया हुआ है ये वाला आपके पास का, ठीक है। अगर आपको इस डाटा भी चाहिए हो आपको डाटा भी हम प्रोवाइड कर देंगे इसका। ओके। सिंपल, हमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं एक वो बनाता हूँ क्लच के नेम से, ठीक है। एक क्लच हो गया ऑटो पार्ट्स में, ये देखिए ऑलरेडी क्लच है ऐड है। मैं इसको करता हूँ क्लच वन के नेम से, ठीक। जो कैटेगरी एक दफ़ा ऐड हो गई है वो दोबारा ऐड नहीं हो सकती, ठीक। उसमें हमने बस जो हमने ऑलरेडी सेव किया उसको सिस्टम सेलेक्ट करके उसके अंदर अपनी प्रोडक्शन इंसर्ट करते रहते हैं। ओके। अब क्लच वन एक कैटेगरी में न्यूज़ ना आ रहा हूँ, कंपनी को कहते हैं होंडा की भी कर लेते हैं, होंडा कंपनी। ओके। आइटम नेम कहते हैं क्लच ही लिख देते हैं, ठीक हो गया। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। केबल क्लच वाली ऑलरेडी ऐड है, मैं सिंपल क्लच के नेम से ऐड करता हूँ। सिंपल हमारा काम क्या है, हमें सेव कर देना। ओके। जैसे हम सेव करेंगे सेव होगी, ऑलरेडी इसका बार को लग गया। ओके। अब कंपनी की तरफ से अगर कोई बार को अटैच है, हमने सिंपल या बार को स्कैन ही करके लिख के फॉर 1 2 3 4 लिख के चेंज बार कोड करना है, बार कोड इसका चेंज हो जाना। ओके। सिंपल ये प्रोसेस है। आगे हम इसका रेट डिफाइन करेंगे क्योंकि ये हमारा पीस में सेल होता है, तो हम पीस में बाय करते हैं, सेल भी पीस में करते हैं तो हम पीस में लिखते हैं। पैकिंग वन, क्योंकि एक प्रोडक्ट की रेट बना रहे हैं, एक लाख हो गया। कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 है, सेल प्राइस फॉर एग्जाम्पल 200 है। आगे हम क्वांटिटी पूछता है, हमारे पास क्लच कितने पड़े हुए हैं इस टाइम हमारे दुकान में, मैं कहता हूँ क्या क्वांटिटी पड़ी है, सिंपल सेव कर दिया। ओके। ये हमारी प्रोडक्ट आइटम सेव होगी। इस तरह हम अपना सारा स्टॉक एंटर करते हैं। ये वन टाइम सिर्फ हमें एंटर करना होता है, उसके बाद जब भी हमारी कोई आइटम स्टॉक में से सेल होती है तो हम दोबारा उसकी परचेज करते हैं। ओके। ये हमारी वन टाइम में प्रैक्टिस होती है, उसके बाद हम जाना सेल ऑर्डर पे, ठीक है। सेकंड स्टेप है कि हम इसको सेल कैसे करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने ऐड कर ली उसके लिए सेल ऑर्डर टच में जाते हैं। ओके। हमारे पास सही है, हमारा सेल ऑर्डर टच है। उसमें हमारे पास तीन मेथड है प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। बाय नेम सर्च कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाता हूँ, एक सेकंड, क्लच आ गया, देखिए मैं क्लच लिखा, ये आ गया। अब मैं पूरा नेम लिखता हूँ तो पूरी वाली आएगी जिसमें मैंने लिखा है, देखिए ये सारी क्लच की है, इसमें जिसके साथ क्लच है, ठीक है। ये मैंने क्लच लिख लिया। सिंपल डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा पॉपअप ओपन होता है, उसमें पूछता है कि कितनी क्वांटिटी कस्टमर बाय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कस्टमर 2 बाय कर रहा है, एंटर किया। यहाँ पे हम रेट फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स भी कर सकते हैं और हम कहते हैं हमें अपनी मर्जी का रेट देना है, तो हम कहते हैं कि हम इसको 180 का एक क्लच लगा रहे हैं। ओके। एंटर एंटर करेंगे, ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें मैं ऐड करने से पहले एक और चीज़ आपको बताऊँ कि आप अपनी कॉस्ट प्राइस से कम सेल करेंगे तो आपको ये वार्निंग मैसेज देगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस है 100 की। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 90 की सेल कर रहा हूँ, देखें वार्निंग मैसेज आ गया कि आप अपनी खरीदी हुई कॉस्ट प्राइस से भी लेस में बेच रहे हैं, मतलब हमने ये खरीदी 100 रुपये की और हम बेच 90 की रहे हैं, तो हमें मैसेज दे रहा है। ओके। हम स्टॉप करेंगे तो हमें सेल नहीं करने देगा, इग्नोर करेंगे तो सेल करने देगा। मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। दोबारा 200 प्राइस आ गई, 180 करके एंटर एंटर किया, देखिए हमारी आ गई प्रोडक्ट में, ये इनवाइस में आ गई। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोबारा एक कलर कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, इसमें कहता हूँ कोई क्लच लगा लेता हूँ, ठीक है। 30 ये लिख दिया मैंने, देखिए देखिए मैं करता हूँ CLU, देखिए केबल क्लच आ गया, एरो डाउन करके एंटर किया, देखिए एंटर एंटर किया, ये हमारी इनवाइस में ऐड हो गया। ओके। ये हो गया हमारा एक मेथड प्रोडक्ट ऐड करने का। दूसरा मेथड है हमारा ऐड प्रोडक्ट, ये टच के लिए देखें जो हमने कैटेगरी डिफाइन की हुई है, सारी कैटेगरियाँ यहाँ पे शो हो रही होंगी, तो ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, उसको क्लिक करना है, तो इसकी सारी प्रोडक्ट आ गई। ओके। ये सारी प्रोडक्ट्स एयर क्लीनर की आ गई, केबल स्विच की आ गई, ठीक है। इस तरह हमारी प्रोडक्ट फोटो भी लग जाती है इसमें। सिंपल हमने क्या करना, हमने इसे क्लिक करना, पॉपअप ओपन होना, क्वांटिटी लिखनी 3, रेट 120 फॉर एग्जाम्पल, एंटर एंटर किया, ये भी हमारी इनवॉइस में ऐड, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, इस तरह हम इसको ऐड करते हैं। ओके। अब हमने क्या, तीसरा स्टेप ये है कि बार कोड के थ्रू, अगर हम किसी का प्रोडक्ट हमने बार कोड लिखा है, ओके, जैसे मैंने 1 2 3 4 एक का ऐड किया था। ओके। जैसे एंटर करूँगा, एक सेकेंड, ये मेरे को देखिए पॉपअप आ गया,
देखिए क्वांटिटी 1, ये 200। अब ये कौन सी प्रोडक्ट थी, जो सी ये वाली क्लच वाली प्रोडक्ट थी जो मैंने पहले ऐड कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैं आपको बारकोड के थ्रू दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ प्रोडक्ट को, और मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। जैसे एंटर करूँगा देखें वो अभी क्लच वाली प्रोडक्ट आ गई, एंटर किया, ठीक है, ये क्लच यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, क्वांटिटी 1, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। आगे हमने कस्टमर से पेमेंट लिखनी होती है, तो पेमेंट के टैब में जाते हैं, देखिए पेमेंट का रजिस्टर टैब सेलेक्ट है, ऐड प्रोडक्ट के टैब में हमारी प्रोडक्ट ऐड होती है। जो सी बिल हमारा क्लोज नहीं हुआ तो हमारा होल्ड पे बिल जाता है, ओके। ये हम पेमेंट्स में गए, सिंपल क्या करना है, हमने कस्टमर से पे बाय कैश देखना है, कस्टमर में कितना कैश पे करा। फॉर एग्जाम्पल 1000 पे करा, बिल इसका बना था 870 रुपये का, ठीक है। अभी हमें बता रहा है 130 में बकाया देने, ओके। सिंपल हमने क्या करना है, सेव ओनली करना, तो हमारा बिल सेव हो जाएगा। अगर बिल कस्टमर को बिल भी प्रिंट करके देना तो सेव एंड प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये हमारी बिल की इनवाइस होगी। देखिए हम डॉक्टर से बिल को नेम है, शॉप का नेम है, ये सारा उसका बिल है, ये है कैश एंड पे, ये प्री बिल का मैंने ऑप्शन से मैंने प्रीव्यू करके प्री बिल किया बिल, ठीक है। अगर हम सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये बिल कस्टमर को रिसीव कर देंगे और सेव भी हो जाएगी, नहीं अगर सिंपल सेव करेंगे तो हमारी इनवाइस क्लोज होगी, ओके। इतना सा स्टेप है हमारा, ठीक है। इस तरह हमारा ये सारा आइटम स्टॉक भी ऐड होता है और हमारा स्टॉक सेल भी होता है, ओके। अब जो सेकेंडली जो इसमें चीज़ें हमें अपने स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है और हमारी सेल की रिपोर्ट, ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं स्टॉक के टैब में, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास ऑप्शन डिटेल स्टॉक रिपोर्ट का, डिटेल स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पे हम अपनी ब्रांच का सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी किस ब्रांच में सबसे स्टॉक देना है। मैंने कहा हम जाटरोज हमारी ब्रांच है, हम इसका स्टॉक देखना है हमारे पास इस टाइम इसका कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है। सिंपली हमने करना है प्रिंट प्रीव्यू, ये हमें सारा स्टॉक बताएगा कि हमारे पास इस कैटेगरी का एयर क्लीनर का इतना स्टॉक पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, हमारे पास 310 इसका पड़ा है, इसका कैम चेन का इतना पड़ा है 157। सारा देखना, टोटल देखना तो सबसे एंड पे जाएंगे, ये देखिए सबसे एंड पे शो कर देगा हमारे पास 15,570 पीसीस पड़े हैं इस टाइम हमारे स्टॉक में। ये तो सिर्फ हमारी स्टॉक की क्वांटिटी होगी। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे पास कितनी मालियत का स्टॉक पड़ा है, मतलब मेरे पास कितनी अमाउंट का स्टॉक मैंने इस टाइम मेरी शॉप पे पड़ा है, हम सिंपल हमने इस चेक को करके इसकी हमने प्राइस भी चेक कर लेंगे। देखें ये अभी हम कैटेगरी बता रहा है कि ये वाली जो कैटेगरी है एयर क्लीनर है, ये हमारे पास 8,700 के पड़े हुए हैं, लेकिन जब हम उसे सेल करेंगे 1,08,450 के होंगे, ये हमारा इतना प्रॉफिट होगा 99,000, ठीक है। ये तो वैसे ही हमने ऑलरेडी बैकअप डाटा डाला है कि मतलब कह सकते हैं डेमो के लिए डाटा डाला है। बाकी इस पे देखें हम लास्ट में जाते हैं, लास्ट में जाके इसको सारा डाटा शो करेगा। देखिए हमारे पास इस टाइम टोटल कितने का डाटा परचेज, देखें हमारे पास इतने का डाटा स्टॉक पड़ा है, इतने का सेल होगा, और ये हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है ये इतना है, ठीक है। इस तरह हमारी स्टॉक की रिपोर्ट भी मैनेज होती है और हमारी वैल्यू वाइज मतलब मनी वाइज स्टॉक की पूरी रिपोर्ट निकलती है, ओके। ये हो गया हमारे स्टॉक के रिलेटेड। अब इसी तरह जैसे हम सेल करते हैं, सेल की भी प्रॉपर रिपोर्ट होती है, होगी डिटेल रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट में ये देखें हमें यहाँ पे शो कर रहा है किस मंथ की रिपोर्ट देखनी है, आपने इस मंथ की देखनी है, यस्टरडे आज की रिपोर्ट देखनी है, कस्टम मुझे क्या दें इस रकम से लेकर आज तक जितनी मेरी सेल हुई है मुझे दिखा दो, ओके। आगे आता है ऑप्शन कि आप पेमेंट किस में रिसीव की, कैश की है, कार्ड से भी उसने पेमेंट की है, मैं ये क्रेडिट किया, मैं बाय कैश चेक कर लेता हूँ। डिटेल सेल चेक करते हैं क्योंकि हमारा डिटेल सेल का बिजनेस है। यहाँ से अब मेन चीज़ शुरू होती है हमारी रिपोर्ट्स की, हम रिपोर्ट्स किस वाइज चेक करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर रिपोर्ट चेक करते हैं हम, यूजर वाइज भी हो जाती है कि कौन से यूजर की कितनी सेल है इस मंथ, इस या फिर इस डेट से लेकर इस डेट तक। प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज भी, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी है एयर क्लीनर, एयर क्लीनर चेक करूंगा तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, कैटेगरीज में कितनी सेल हुई है। प्रोडक्ट नेम, अगर आप कहते हैं मैंने क्लच की रिपोर्ट देखनी है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम वाइज या फिर पूरी सारे की रिपोर्ट्स आ सकती हैं कि मैंने इसकी रिपोर्ट देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल एक कितना स्टॉक है। हम फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्लच है, क्लच की अलग रिपोर्ट दिखाएगा, उसके बाद जो उनसे अलग दूसरे प्रोडक्शन उसकी अलग अलग करके दिखाएगा इतनी इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, ओके। कस्टमर वाइज भी हो सकती है, बैंक डाटा वाइज भी हो सकती है, ओके। सिंपल मैं क्या करता हूँ बिल नंबर वाइज चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये चलेगी, ये सीक्वेंस वाइज 1 2 3 नंबर के वाइज चलती है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, उन्हें प्रिंट करना, ठीक है। जैसे प्रिंट करेंगे ये देखें अभी अब आपको स्टॉक दिखाएगा आज सेल कितनी हुई है हमारी, ये देखें ये आज वो सेल हुई है जो मैंने की है, तीन एक क्वांटिटी, एक ये कितनी क्वांटिटी 870 रुपये की सेल हुई है, ये आज की सेल है, ओके। क्योंकि देखें मैंने डेट सेलेक्ट की हुई थी इस वाइज मैंने सेल की रिपोर्ट दिखा दी है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले डेमो में, अल्लाह हाफिज़।